आज का हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज ऑन एग्रीकल्चर पार्ट 2। ठीक है, एग्रीकल्चर पार्ट 2 की हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया था और कुछ सिस्टम्स डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड उनका जो नेचुरल डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर है। ठीक है, सबसे पहली चीज, सबसे पहला टॉपिक इज एपेटाइट। व्हाट इज अ एपेटाइट? पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं समझाती हूँ एपेटाइट क्या होता है। Appetite is a desire to eat food, sometimes due to hunger। ठीक है, एपेटाइट बेसिकली आपके अंदर की वो फीलिंग है जिस टाइम पे आपको ये बात फील होने लगती है दैट यू नीड समथिंग। ठीक है, आपको कुछ खाना है, आपके बेसिकली होता तो ये हंगर के टाइम पे। ठीक है, अपीलिंग फूड कैन स्टिमुलेट एपेटाइट इवन व्हेन हंगर इज एब्सेंट। जो फूड है वो खाने की विश जरूरी नहीं है कि हमेशा एपेटाइट की वजह से हम खाना खाएं। हम बिना एपेटाइट के भी खाना खा सकते हैं, राइट? कई बार हम लोग बिना हंगर के भी फूड खाते हैं। ऑल्दो एपेटाइट कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय सेटिस्फाई। ठीक है, जब आपके अंदर की हंगर सेटिस्फाई होना स्टार्ट हो जाती है तो एपेटाइट भी आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अच्छा, आपको एक इकोनॉमिक्स के अंदर एक छोटी सी चीज आती है, यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी नाम से टॉपिक होता है इसके अंदर इकोनॉमिक्स में। उसका मतलब क्या होता है कि जब एक इंसान को बहुत ज्यादा भूख लगी है, ठीक है, तो वो कुछ खाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत भूख लगी थी, आप घर आए, आपने घर पे आके एक चपाती खाई। ठीक है, वो एक चपाती, जो फर्स्ट चपाती आप खाओगे उस टाइम पे जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप उसके बाद खाना खाते जाओगे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाएगा। ठीक है, अगर आपका आपने फर्स्ट रोटी खाई तो उस टाइम पे आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर आपने सेकंड खाई तो आपकी भूख सेटिस्फाई होगी। थर्ड अगर आप फिर भी मम्मा के कहने पे खा लेते तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो एक छोटा सा इनवर्स रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में। नेक्स्ट होती है इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। एक एनिमल की एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होती है? एफिशिएंसी इंक्रीज इंप्रूव होने में एनिमल के तीन बेसिक फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, फिजिकल कंडीशन एंड हेल्थ स्टेटस। ठीक है, इन तीनों को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होगी एनिमल्स की। तो इसमें तीन फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। पहला न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो इंटरनली हमारी बॉडी डिमांड करती है। ठीक है, हमारी बॉडी को जो छोटे छोटे न्यूट्रिशंस चाहिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे फैट है, चाहे किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन है, जो डिफरेंटली आपका डिपेंड है किस चीज के ऊपर करता है, इट डिपेंड्स ऑन जेनोटाइप। ठीक है, जेनोटाइप पे इफेक्ट डिपेंड करता है हमारा न्यूट्रिशन, क्योंकि जिस तरीके के हमारे जीन्स होंगे हमारी बॉडी को उसी तरीके का न्यूट्रिशन चाहिए होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट, फैट और इन सब की एक पर्टिकुलर जो परसेंटेज है वो डिसाइडेड है। ठीक है, कि इतना इतना परसेंटेज हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए और इतना हमें फैट चाहिए। अगर इससे ज्यादा या फिर इससे कम हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी पे इस चीज का एडवर्स इफेक्ट होता है। सेम विद एनिमल्स, एनिमल्स के भी डिफरेंट डिफरेंट जेनोटाइप की वजह से उन्हें डिफरेंट तरीके का फूड चाहिए होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम डियर की बात करें, डियर की जेनोटाइप जो है उसे उसे ग्रीन लीव्स या ऐसी चीजें ज्यादा न्यूट्रिशन देंगी। ठीक है, और अगर हम लॉयन की बात करें तो उसका जेनोटाइप इस तरीके का है कि उसे दूसरों का फ्लैश ही चाहिए खाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से सबकी जेनोटाइप पे डिपेंड करता है कि उनका न्यूट्रिशन किस तरीके का होना चाहिए। दूसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है हमारी जो एनिमल्स है उनकी एफिशिएंसी को, दैट इज अ फिजिकल कंडीशन। आपकी जो फिजिकल कंडीशन है दैट इफेक्ट्स टू मच। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक स्मॉल एनिमल हो, स्मॉल एनिमल को खाना कम चाहिए होगा। ठीक है, सर्वाइवल नीड उसकी कम रहेंगी। पर अगर हम बात करें एक
एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट की फिजिकल कंडीशन किस तरीके की है, एलिफेंट एक काफी बड़ा एनिमल है और उसको फिर खाना भी उसी अकॉर्डिंग चाहिए, राइट, ठीक है। तो हमारी फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके का आसपास का एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा पोलर बियर है, पोलर बियर को रहने के लिए किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए, थोड़ा ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए अपने आसपास, राइट। वहीं पे अगर हम बाकी एनिमल्स की बात करें जिनकी बॉडी पे फेदर नहीं होता है, क्या वो लोग पोलर एरिया में सरवाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबके फिजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली उनके आसपास का एनवायरनमेंट होना चाहिए। और लास्ट इज हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारी एफिशिएंसी को। अगर एक हेल्दी एनिमल है तो वो किसी भी तरीके से सरवाइव कर लेगा, बट अगर एक एनिमल पहले से ही हेल्थ स्टेटस उसका खराब चल रहा है, वो बीमार है, तो वो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं, हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। इसके बाद जो बेसिक पॉइंट्स आते हैं दैट इज बिहेवियर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनिमल बिहेवियर का, ठीक है। बेसिकली बिहेवियर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन अपने आसपास के एनवायरनमेंट को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एनिमल्स की बात करें, ब्रॉडली स्पीकिंग, एनिमल बिहेवियर इंक्लूड ऑल द वेज एनिमल इंटरैक्ट विद अदर मेंबर्स ऑफ देयर स्पीशीज, ठीक है। ये वो बिहेवियर होगा एक एनिमल का जिस तरीके से वो अपनी ही स्पीशीज के बाकी मेंबर्स से बिहेव कर रहा है, ठीक है। अगर एक एलिफेंट है तो वो अपने बाकी एलिफेंट फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। उसके आसपास की दूसरी स्पीशीज जो है, अगर एक एलिफेंट है तो वो डियर के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, किस तरीके से वो उस एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। बेसिकली एनिमल बिहेवियर होगा। Behavior can also be defined more narrowly as the change in activity of an organism in response to the stimulus. Stimulus होता है किसी भी फैक्टर को जिससे रिलेटेड हम अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसको स्टिमुलस बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम छोटे टर्म्स में बात करें, ब्रॉडर टर्म्स में हमने समझ लिया कि अपनी स्पीशीज के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, बाकी स्पीशीज से कैसे बिहेव कर रहा है और आसपास के एनवायरनमेंट से कैसे बिहेव कर रहा है। बट नैरोली अगर हम बात करें उसका, तो वो अपने सामने आने वाली किसी भी स्टिमुलस को किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज अ बिहेवियर ऑफ अ एनिमल, इंटरनली भी चाहे एक्सटर्नली। फॉर एग्जाम्पल, योर डॉग माइट स्टार्ट ड्रॉलिंग, अ चेंज इन एक्टिविटी इन रिस्पॉन्स टू द स्लाइट ऑफ फूड, ठीक है। फूड को देख के आपका जो डॉग है वो ड्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये फूड उसके लिए उस टाइम पे स्टिमुलस होगा और ड्रॉलिंग उसका बिहेवियर है उस टाइम पे। बिहेवियरल बायोलॉजी इसके बाद का टॉपिक है। व्हाट इज अ बिहेवियर बायोलॉजी? Behavioral biology is a study of biological and evolutionary basis for the behavior, ठीक है। आपका बिहेवियर बेसिकली किस, आपके बिहेवियर की जो स्टडी होती है एनिमल्स के बिहेवियर की, वो बिहेवियर बायोलॉजी कहलाती है, ठीक है। मॉडर्न बिहेवियरल बायोलॉजी draws on the work from the related but distinct disciplines of ethology एंड कंपैरेटिव साइकोलॉजी। मॉडर्न बिहेवियरल बायोलॉजी में क्या क्या चीजें आती हैं, एक पर्टिकुलर एनिमल का डिसिप्लिन रहने का तरीका और कंपैरेटिवली उसका साइकोलॉजी किस तरीके का है, दूसरे एनिमल्स को देखने के बाद उसका रिस्पॉन्स किस तरीके का आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डियर है तो वो लायन को देखते ही भागना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि उससे अपनी जान बचानी होती है। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल और हमारा बिहेवियरल रिस्पॉन्स हम बिहेवियरल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इथोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ बेसिक बायोलॉजी, ठीक है। हम जब बेसिक बायोलॉजी को स्टडी करते हैं तो उसको इथोलॉजी बोला जाता है। लाइक जेनोटाइप, जेनेटिक्स, जब हम किसी के जीन्स को स्टडी कर रहे हैं तो वो इथोलॉजी में आएगा। इट फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। ये फोकस करता है एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म का उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में बिहेवियर कैसा है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पोलर बियर की बात की, तो पोलर बियर का पोलर एरिया में बिहेवियर किस तरीके का होगा वो इकोलॉजी में स्टडी किया जाएगा। देन इज कंपैरेटिव साइकोलॉजी। कंपैरेटिव साइकोलॉजी क्या होती है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ वर्क डन इन ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है। ये एक एक्सटेंशन वर्क है जो ह्यूमन साइकोलॉजी में किया जाता है। इट फोकस लार्जली ऑन few species studies in a lab setting, ठीक है। ये उन स्पीशीज की बात की जाती है
जिनको हम लैब में स्टडी करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो जिन एनिमल्स को अपनी लैब्स में लेकर आकर स्टडी करते हैं, वो कंपैरेटिव साइकोलॉजी होती है। ठीक है, ओके। हमारा बिहेवियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट कॉज द बिहेवियर, बिहेवियर किसकी वजह से आता है। ठीक है, what triggers the behavior and what body parts, functions and molecules are involved in carrying out it, वो सब चीजें हम इस फर्स्ट पॉइंट में स्टडी कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिंगिंग इज ट्रिगर्ड इन जेब्रा फिंचेस बाय सोशल क्यूज। ठीक है, सच एज प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ potential mate as well as appropriate hormonal status। अच्छा, अब एक जो ज़ेब्रा है वो अपनी डिफरेंट तरीके की वॉइस निकालता है जब वो अपने सोशल क्रू में होता है, या फिर कोई उसे ऐसा पर्सन मिलता है या फिर ऐसा ज़ेब्रा मिलता है जिसके साथ उसे अच्छा फील हो रहा हो। ठीक है, तो बिहेवियर क्या चीज कॉज करती है, बिहेवियर कॉज करता है उसके सामने आने वाले स्टिमुलस के ऊपर। ठीक है, हर एक एनिमल जो है उसके सामने आने वाली किसी भी तरीके के स्टिमुलस को रिलेटेड किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, दैट इज अ कॉज ऑफ बिहेवियर। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डज बिहेवियर डेवलप, बिहेवियर किस तरीके से डेवलप होता है। इज द बिहेवियर प्रेजेंट अर्ली इन लाइफ, डज इट चेंज ओवर द कोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम, what experience are necessary for its development। अब इसके अंदर 3 क्वेश्चंस और आते हैं। पहली चीज कि क्या बिहेवियर स्टार्टिंग से आपकी अर्ली लाइफ में था, या फिर आपका जो ऑर्गेनिज्म है, सॉरी, जो आपका बिहेवियर है वो लाइफ टाइम के साथ चेंज हो रहा है, या फिर किस तरीके का एक्सपीरियंस हो रहा है, किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उसको डेवलप करने के लिए बिहेवियर को। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, यंग मेल ज़ेब्रा फिंचेस फर्स्ट लिसन टू सॉन्ग ऑफ नियर बाय मेल ऑफ देयर स्पीशीज। ठीक है, जो यंग ज़ेब्रा मेल होगा वो पर्टिकुलरली अपने पास के मेल ज़ेब्रा के सॉन्ग के ऊपर ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, और उसके पास का सबसे ज्यादा मेल ज़ेब्रा जो होगा वो कौन होगा, वो उसका फादर कहा जाएगा। ठीक है, तो ये था कि किस तरीके से आपका बिहेवियर डेवलप होता है। एक जो छोटा एनिमल है वो किससे सीखता है, उसके बड़े एनिमल्स से। ठीक है, चाहे वो उसके फादर है चाहे उसकी मदर है। ये देखिए, इस तरीके से रिएक्ट करता है एनिमल्स। जब इन्हें अपना मीट मिला तो इसने सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट इज फंक्शन और एडेप्टिव वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द बिहेवियर अफेक्ट फिटनेस, यानी एक पर्सन का बिहेवियर वो उसकी फिटनेस को किस तरीके से इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल इसके अंदर लिखा है, सिंगिंग हेल्प मेल ज़ेब्रा फिंचिंग अट्रैक्ट मेट increasing the chances that they will reproduce। ठीक है, सिंगिंग इज अ पार्ट ऑफ elaborative courtship ritual for the synthetic female to choose a mate। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है कि आपकी फिटनेस को किस तरीके से इफेक्ट करता है। जब तो दो मेट्स मिलते हैं उस टाइम पे इन दोनों को एक दूसरे की साइड, मतलब बेसिकली इनका जो फंक्शन है वो किस तरीके से वर्क करता है वो इस थर्ड पॉइंट में हमने डिस्कस किया। और जो फोर्थ पॉइंट है वो लास्ट है, हाउ डिड द बिहेवियर इवॉल्व, यानी बिहेवियर किस तरीके से उनका चलता रहता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप स्टडी करोगे जब मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, जब आप पढ़ोगे इनको तो आपको क्लियर हो जाएगा।